सामने बैठने के लिए और परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब आनंदित हैं और आनंद से हर दिन को मना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ों को, हर हालातों को, हर घटनाओं को जो हमारे सामने आती है, हम उसे पार कर कर आज जी रहे हैं। आमीन। उसका कारण एक ही है, भरोसा जिस पर हमने रखा है। तो जब मैं बात करती हूँ भरोसा, तो भरोसा एक ऐसी चीज है जो हमें, हमारी जिंदगी को मजबूत बनाती है। यही मन में डालती है कि कोई है जो हमारे साथ है, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं आंखें बंद करके, क्योंकि जिसने हमें पुकारा है, जिसने हमें बनाया है, अपने आप को प्रकट किया है। तो आप जानते हैं, अगर मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, आपका भरोसा किस पर है और आप जिन पर भरोसा रखते हैं क्यों रखते हैं? क्योंकि ऐसी कोई बात है जो उस इंसान में भरोसेमंद रहने की। तो जब हम भरोसा रखते हैं तो हम जानते हैं ये इंसान कौन है और मैं इसके ऊपर क्यों भरोसा रखती हूँ। और ये एक ऐसी चीज है भरोसा, जिस पर हम रखते हैं तो हम पूरे मन से आंख बंद करके हम कह सकते हैं, नहीं, मैं जान सकती हूँ कि ये इंसान क्या है। क्यों? क्योंकि भरोसा जो हमने रखा है। उसी तरह आज हमारी जिंदगी जिस हालातों में हम गुजर रहे हैं और जैसे हम जी रहे हैं, क्यों हमें हर समय आनंद महसूस हो रहा है? एक ही कारण है, जिस पर हमने भरोसा रखा है। और आज जिस पर हमने भरोसा रखा है वो कौन है? जो स्वर्ग और संसार रचाने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसकी पहचान हमें आज मिली है। आमीन। हाँ, तो वचन कहता है, यूहन्ना 12:36 में हम पढ़ेंगे, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। बहुत जरूरी है, हम जिस पर भरोसा रखते हैं वो क्या है? वो उजाला है। वो क्या है? हमारी जिंदगी में जो कुछ अंधकार आता है, यानी कि जो संकट आते हैं, मुसीबतें आते हैं, हालात आते हैं, तो क्या होते हैं? हम हिल जाते हैं। आज वो हमें कह रहा है, मत डरो। यीशु ने, सिर्फ यीशु मसीह है जो पवित्र शास्त्र में लिखती है और पूरे संसार में हम देखते हैं, यीशु मसीह, जो सिर्फ यीशु मसीह मरा, जी उठा और पुनर्जीवित होकर आज पिता के साथ बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आज वो यीशु मसीह हमारे साथ है और उन्होंने स्वयं कहा पवित्र शास्त्र में कि संकट के दिन अपने मन को दृढ़ बनाओ। वही कहता है कि अब भयभीत ना हो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा एक ऐसी चीज है, जब हम अपने भरोसा रखकर जब हम जीते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है शाम कि भरोसा रखो, तुम आने वाली चीजों को देखेंगे। हम प्रॉप में पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? नीति वचन में लिखा गया है 3, 5 और 6 में कि परमेश्वर पे भरोसा रख और अपनी समझ पे मत जा। हर कार्य को परमेश्वर के हाथों में डालो, वो तुम्हारे मार्ग को सीधा बनाएगा। तो मैं आज आपको क्यों कहना चाहती हूँ, आज आप हैं जिस हालत में हैं, आज आप जो श्वास ले रहे हैं, एक ही कारण है कि आपके साथ आपका यीशु मसीह है, जिस पर आपने भरोसा किया है और जिस पर आप भरोसा करके जी रहे हैं, वो कभी भी आपको छोड़ेगा ना कभी आपको लज्जित होने देगा। आमीन। क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, आप जिस पर भरोसा रखते हैं यीशु मसीह पर, आप संसार में हर चीज जो आएगी और जो आ रही है, आप उसको पार करेंगे। आमीन। दूसरी चीज, आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप भयभीत नहीं होंगे, आप ढूंढेंगे नहीं मैं क्या करूं, लेकिन आपका मार्ग सीधा बनाया जाएगा जब आप विश्वास पे चलेंगे। तीसरी बात,
जब आप विश्वास रखते हैं तो आप सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो मेरे साथ है वो मुझे कभी भी गिराएगा नहीं। आमीन। और चौथी, आप उजाले में हैं तो इसीलिए परमेश्वर हर चीजें जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो आपके लिए रास्ता खुला करेगा। आमीन। जिस पर हम भरोसा रखते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है कि वो कौन है, और मुझे जानना नहीं है जिस पर मैंने भरोसा रखा है वो क्या करने वाला है, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस पर मैंने भरोसा रखा है वो योग्य है हर हालातों में मुझे बाहर निकालने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए। इसीलिए जिस पर आपने भरोसा रखा है वही आपको कोई चीज आपकी जिंदगी में जो हो रही है आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा ही, और जिस पर आपने भरोसा रखा है वो आपकी ताकत बनकर आपको हर मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार करेगा। आमीन। इसीलिए भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस पर आपने भरोसा रखा है वो योग्य है, और जिस पर आप भरोसा रखते हैं वो आपको हर मार्ग में आप जिससे गुजर रहे हैं आपके राह को सीधा करेगा। आमीन। तो अपने विश्वास को और इस यीशु मसीह पे जो आपने भरोसा रखा है वही आपका जीने का कारण बनकर आपको हर समस्या से बाहर निकालेगा। आमीन। बढ़ते रहो और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होते हुए उसके नाम की प्रशंसा करते रहो। आमीन। आइए आप प्रार्थना करेंगे इस समय कि यीशु मसीह जिसने वादा किया है आपके भरोसे के द्वारा जिस पर आपने रखा है वो आपको बुद्धि के द्वारा आगे की आशा दिखाएगा जो आपके लिए उन्होंने बनाए रखी है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे इस समय। धन्यवाद यीशु, जो वचन आपने हमारे लिए लाया और जिसके द्वारा आपने हमसे बात की, हमें मदद कर कि इस वचन के द्वारा और जो भरोसा हमने आपके ऊपर रखा है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हर चीजों का सामना करने के लिए मदद करेंगे, और आने वाले हर प्रभु घटनाओं से, हर मुसीबतों से जो हमारे लिए प्रभु बहुत कठिन है, हमें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आज बातें वो आपके लिए जो नामुमकिन है परमेश्वर उसको मुमकिन बनाएगा, क्योंकि आपका भरोसा देखकर प्रभु कार्य कर रहा है। आमीन। प्रभु तेरे कार्य के लिए इसीलिए तुझ पर भरोसा रखते हुए प्रभु हमारे सारे भाई बहन जो इस समय ये प्रार्थना कर रहे हैं मिलकर प्रभु आपके सामने हम आ रहे हैं, प्रभु तू उनको छू ले और उनकी जिंदगी को प्रभु जैसे बनाई है प्रभु आशा मन प्रभु उन्हें प्रभु तू चलाने के लिए मदद करना। धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं और हमें आगे भी आप चलाएंगे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।